वो मेरे भाई की दूसरी बीवी थी। शायद भाई उनको संतुष्ट नहीं कर पाते थे, तो मेरे 2 बार के प्रयास में मैं भाभी के साथ खेल में सफल हो गया। मेरा नाम रवि है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला। मेरी उम्र 44 साल है। हम 2 भाई हैं, 5 बहनें हैं हमारी। भैया हम सबसे बड़े हैं। दूसरे बेटे के लिए मेरे माँ बाप ने 5 लड़कियां पैदा कर ली। इसीलिए भाई साहब और मेरी उम्र में इतना फर्क है। आज बड़े भैया की उम्र लगभग 64 साल है और मेरी भाभी की उम्र लगभग 53 साल है। भैया भाभी की उम्र में अंतर इसलिए है क्योंकि भैया की ये दूसरी शादी है। उनकी पहली वाइफ की मृत्यु हो गई थी। मेरी दूसरी भाभी भरे पूरे शरीर वाली महिला है। उनका स्वभाव बहुत बढ़िया है। ये बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। उस समय मेरी उम्र करीब 19 साल थी। उन दिनों गांव में रामलीला चल रही थी। मैं रामलीला देखने गया था। जब रात को मैं रामलीला देखकर वापस आया और अपने कमरे में सोने जा रहा था, तब भाभी के कमरे की खिड़की खुली हुई थी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो भाभी सो रही थी और उनकी साड़ी कमर के ऊपर आ चुकी थी। जैसे ही मेरी निगाह भाभी की जांघों पर पड़ी तो मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैंने अपनी जिंदगी में आज पहली बार किसी औरत को अर्धनंगी हालत में देखा था। मैं वापस भाभी के रूम की तरफ बढ़ गया। उनके कमरे का दरवाजा लॉक नहीं था, कुछ खुला सा था। मैं दरवाजा खोलकर रूम के अंदर चला गया। मुझ पर जैसे वासना का भूत सवार हो गया था। मैंने भाभी के रूम की लाइट बंद कर दी और भाभी की तरफ देखा। भाभी गहरी नींद में थी। अब मैं भाभी के करीब आया और उनकी दोनों जांघों को देखा। दोनों जांघें फैली हुई थी और झांटों से भरी उनकी चिड़िया दिख रही थी। मैंने अपना अंडरवियर निकाल दिया। मेरा लन टाइट हो चुका था। मैं धीरे से बिस्तर पर चढ़ गया और भाभी की फैली हुई जांघों के बीच आ गया। मैंने अपना केला उनकी चिड़िया की फांकों में टच किया तो मेरा केला फड़ाफड़ाने लगा। मैं केले को चिड़िया में डालने का प्रयास करने लगा। जैसे ही मेरा थोड़ा सा लन भाभी की चूत में गया, भाभी एकदम से जाग गई। वो हड़बड़ा कर बोली, कौन? मैंने कहा, भाभी मैं हूँ। भाभी ने उठने का प्रयास करते हुए कहा, यह क्या कर रहे हो? मैंने उन्हें दबाते हुए कहा, भाभी बस एक बार कर लेने दो, जिंदगी में दोबारा कभी नहीं कहूँगा। भाभी ने कहा, नहीं मुझे छोड़ो, ये सब गलत है। मैंने भाभी से बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन भाभी नहीं मानी। वो गुस्से में आकर बोली, तुम छोड़ रहे हो कि मैं माँ जी को बुलाऊं? मेरी हालत खराब हो गई थी। मैं भाभी को छोड़कर अपने रूम में आ गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। साला डर भी लग रहा था कि कहीं भाभी ने माँ को बता दिया तो न जाने क्या होगा। फिर न जाने कब नींद आ गई और मैं सो गया। मैं सुबह उठा तो रात की बात फिर से याद आ गई। मैं सुबह सुबह ही उठकर मामा के घर चला गया। मामा के घर से मैं 3 दिन के बाद वापस आया। यहाँ का माहौल सब ठीक था। अब मुझे थोड़ी राहत हुई। भाभी मुझसे बात नहीं कर रही थी। मैं शाम को क्रिकेट खेलने चला गया। क्रिकेट खेलकर मैं लगभग 8 बजे घर आया। माँ और भाभी खाना खा चुकी थी और उस दिन घर में मैं, माँ और भाभी ही थी। भैया कोलकाता गए थे, पिताजी भी उनके साथ वहीं थे। भाभी ने मुझे खाना दिया और कुछ बोली नहीं। मैं चुपचाप खाना खाकर सोने चला गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार भाभी की संगमरमर सी जांघें और उनकी चिड़िया की तस्वीर सामने आ जा रही थी। मेरे मन में बार बार आ रही थी और मैं सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि भाभी ने कुछ कहा क्यों नहीं। क्या इसका मतलब यह है कि भाभी का भी मन है? लगभग 1 घंटे तक मैं इसी सोच में लगा रहा। रात के लगभग 11 बज चुके थे। मुझसे रहा नहीं गया और मैं भाभी के कमरे की तरफ चल दिया। भाभी के कमरे की लाइट बंद थी। मैंने दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। मैं भाभी के बिस्तर की ओर गया। भाभी सो रही थी। मैंने अपना हाथ उनकी चूचियों पर रखा और एक को हल्का सा दबाया। भाभी जाग गई और मेरा हाथ पकड़कर हटाती हुई बोली, आप मान क्यों नहीं रहे हो? मैंने कहा, भाभी एक बार करने दो। भाभी ने कहा, नहीं, एक बार भी नहीं। आप खुद सोचो कि अगर कहीं बच्चा रुक गया तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। आप क्या चाहते हो, मेरी बदनामी हो जाए? मैं एक पल के लिए शांत हो गया। मैंने उनकी बहुत मनोहार की लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मैं थक हार कर अपने कमरे में चला गया। आज एक बात यह अच्छी हुई थी कि भाभी नाराज नहीं हुई थी। उन्हें शायद मेरे साथ खेलने में परहेज नहीं था लेकिन वो अपनी इज्जत को लेकर डर रही थी। लगभग 10 मिनट बाद भाभी खुद चलकर मेरे कमरे में आई और मेरे बिस्तर पर बैठ गई। वो बोली, देखो रवि, तुम मुझसे 9 साल छोटे हो और अपनी उम्र से बड़ी उम्र की औरत के साथ यह सब करने से कमजोरी आ जाती है। तुम खराब हो जाओगे। मैंने कहा, भाभी बस एक बार मान जाओ ना, मैं जिंदगी में कभी दोबारा नहीं कहूँगा। भाभी ने कुछ नहीं बोला। मैंने उन्हें चुप देखा तो भाभी का हाथ पकड़कर अपने केले पर रख दिया।
मैं सोच रहा था कि भाभी हाथ हटा लेंगी, लेकिन भाभी ने अपना हाथ नहीं हटाया। इससे मेरी हिम्मत थोड़ी बढ़ गई। मैं उठकर बैठ गया और भाभी के गालों को सहलाने लगा। उनकी सांसें तेज होने लगी तो मैं उनके संतरों को सहलाने लगा। भाभी ने अभी तक अपना हाथ मेरे केले से नहीं हटाया था। अब वो मेरे केले को पकड़कर जोर जोर से दबाने लगी थी। कुछ ही देर बाद भाभी ने धक्का दिया और मुझे बिस्तर पर गिरा दिया। मेरे लेटते ही भाभी मेरे ऊपर लेट गई और हम दोनों में चूमाचाटी होने लगी। दोनों तरफ से वासना की आंधी चलने लगी तो न जाने कब हम दोनों के कपड़े उतरते चले गए और हम दोनों पूरे नंगे हो गए। मैंने भाभी को अपने नीचे लिटाया और उनकी चिड़िया में अपने केले को सेट करने लगा। भाभी की चूत में आग लग गई थी तो उन्होंने खुद अपने हाथ से मेरे केले को पकड़कर अपनी चिड़िया में लगा दिया। मैंने उसी समय एक शॉट मारा तो बनाना चिड़िया में घुसता चला गया। भाभी की मादक आह निकल गई और वो मेरा साथ देने लगी। अब हम दोनों खेल करने लगे। लगभग 15 मिनट के बाद मैंने भाभी की चिड़िया में ही पानी छोड़ दिया। हम दोनों थककर चूर हो गए थे, इसलिए उसी तरह पड़े रहे। फिर भाभी ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूर्ति हो गई, अब कभी मत कहना। वो अपने कपड़े पहनकर चली गई। मैं भी जांघिया पहनकर सो गया। सुबह उठकर तैयार होकर मैं कॉलेज चला गया। शाम को 4 बजे कॉलेज से वापस आया तो भाभी काफी खुश लग रही थी। उन्होंने मुझे खाना परोस दिया। मैंने पूछा, भाभी आपने खाना खा लिया है? भाभी ने कहा, हाँ। मैंने कहा, मेरे साथ भी थोड़ा सा खाना खा लो। भाभी ने हंसकर कहा, ऐसे नहीं खाऊंगी। वो मेरे साथ मजाक करने लगी। मैंने कहा, फिर कैसे खाओगी? उन्होंने कहा, जैसे तुम्हारे भैया खिलाते हैं उस तरह से खिलाओ तो खा लूंगी। मैं बोला, भैया कैसे खिलाते हैं? भाभी बोली, गोदी में बैठा कर। मैं बोला, ठीक है, आ जाओ। मैंने भाभी को पकड़कर अपनी गोदी में बिठा लिया। भाभी मेरी गोद में बैठी रही और मैं उन्हें खाना खिलाते हुए उनके साथ मस्ती करने लगा। मैं भाभी के संतरों को दबाने लगा। भाभी ने कहा कि छोड़ो, कोई देख लेगा। मैंने बोला, भाभी घर में कोई नहीं है, माँ भी मंदिर गई हैं। आपको गोदी में बैठा देखकर भी तो कोई कुछ कह सकता है, तो गुब्बारे से खेलने में कोई क्या कहेगा? भाभी हंसती हुई मना कर रही थी। ये मैं समझ रहा था कि भाभी का मूड बन गया है। मैंने कहा, कमरे में चले क्या? भाभी, किस लिए? मैंने कहा, एक बार फिर से जोरा जोरी हो जाए। भाभी ने कहा, नहीं अब नहीं। मैंने बोला, भाभी आपका मन है तो मान जाए ना। भाभी कुछ नहीं बोली। मैंने कहा, ठीक है, एक बार अपने मम्मो का रस पी लेने दो। भाभी ने सर हिलाकर कहा, ठीक है, जल्दी जल्दी पी लो, कहीं माँ जी आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। मैं भाभी के ब्लाउज को खोलकर उनके मम्मों से खेलने लगा। एक मम्मे को अपने मुंह में लेकर चूसने लगा। भाभी ने मेरा सहयोग देना चालू कर दिया। उनकी मादक आवाजें मेरा जोश बढ़ाने लगी। थोड़ी देर के बाद भाभी मुझे चूमने लगी और उन्होंने अपनी जीभ मेरे मुंह में डाल दी। लगभग 10 मिनट तक हम सब यही करते रहे। मैंने उनकी चूत पर हाथ फेर कर कहा, भाभी ये भी खोलो। वो बोली, क्यों? मैं कहा, नीचे किस करना है। भाभी बोली, अब तुम बढ़ रहे हो। वो उठी और रसोई में चली गई। मैं भी खाना खाकर क्रिकेट खेलने चला गया। शाम को वापस आया। खाना खाने के बाद मैं इस फिराक में रहा कि भाभी के साथ खेलने का मौका कैसे मिले। आज मम्मी और भाभी कुछ बना रही थी तो कोई गुंजाइश नहीं दिख रही थी। मैं खाना खाकर भाभी को आंख मारता हुआ अपने रूम में चला गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। लगभग 10:30 बजे मैं उठा और भाभी के रूम में आ गया। भाभी जाग रही थी। मैं उन्हें पकड़कर चुमने लगा। भाभी ने कहा, तुम अपने कमरे में जाओ, अभी थोड़ी देर बाद मैं वहीं आ जाऊंगी। मैं अपने रूम में आ गया। लगभग 10 मिनट बाद भाभी मेरे रूम में आई और कमरे की कुंडी लगाकर मेरे सीने से चिपक गई। हम दोनों का खेल चालू हो गया। भाभी ने उस रात खुलकर मस्ती की और हम दोनों ने पूरी रात में खेला का मजा लिया। वो पूरी निर्वस्त्र होकर मेरे साथ पड़ी रही। मैंने निर्वस्त्र भाभी को पेला। सुबह 4 बजे तक हम दोनों ने 2-3 बार खेला किया और भाभी अपने कमरे में चली गई। अब हमारा यह रोज का काम हो गया। मैंने अक्सर अपनी निर्वस्त्र भाभी पेली। खाना खा लेने के बाद घपा घप का खेल खेलना चालू कर देते थे। आज इन बातों को लगभग 25 साल हो गए हैं। आज भी हमारे बीच जिस्मानी रिश्ते हैं। भाभी कहती हैं, रवि, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक तुम मुझे इसी तरह से प्यार करते रहना। अब भाभी से खेल में ज्यादा बनता नहीं है, लेकिन मैं उनकी चिड़िया में केला पेले बिना नहीं रहता हूँ। दोस्तों, आज भी हम हफ्ते में 2 बार खेला कर लेते हैं। इसी बीच मेरी शादी भी हो गई थी। मेरी बीवी से मुझे 4 बच्चे हैं। भाभी के पास भी 5 बच्चे हैं। उनके बच्चों की शादी हो गई है और उनकी बहुएं भी आ गई हैं।
लेकिन मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई है कि पूरी जिंदगी भाभी ने दो मर्दों के बीच में निकाल दिया था। क्या भाभी हद से ज्यादा कामुक थी? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भाभी मुझसे सेट हो गई थी? क्या मेरे भैया में कुछ कमी थी या उन्हें भैया के साथ खेल के मौके कम मिल पाते थे? मेरे और भाभी के अवैध संबंध के बारे में 3 व्यक्तियों को मालूम है। मेरी माँ को, उनकी मम्मी को और उनकी छोटी बहन को। एक बार उनकी मम्मी ने रात में हम दोनों को खेल करते हुए देख लिया था। मैंने भाभी से कहा भी था, भाभी आपकी मम्मी ने देख लिया है, अब तो बहुत बुरा होगा। उन्होंने कहा कि तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, मैं अपनी माँ को समझा लूंगी। फिर बाद में मैंने पूछा कि आपने अपनी माँ से क्या कहा? एक बार तो भाभी ने नहीं बताया। फिर उन्होंने कहा कि माँ, मेरा पति मुझसे उम्र में 10 साल बड़ा है। आज मैं 40 की हो गई हूँ और वह 50 के हो गए हैं। मैं कहाँ जाऊँ? इस तरह से भाभी ने अपनी माँ, बहन और मेरी माँ को समझा लिया था। दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम दोनों में वास्तव में प्यार ही है या हवस थी। आज हमारे रिश्ते को 25 साल हो गए हैं। मेरा भी उनसे मन नहीं भरा और उनका भी दिल मुझसे नहीं भर रहा है। आप सुझाव दीजिए कि मैं क्या समझूं कि भाभी के 5 बच्चे मेरे ही हैं या भैया के हैं। भाभी ने मुझे इस संबंध में बताने से साफ मना कर दिया है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।